आप लोगों के साथ बात करने के लिए। सो दोस्तों, आज बहुत सारी बातें होने वाली है और बहुत ज्यादा डिटेल में बातें होने वाली है और बहुत अच्छी बातें होने वाली है। कुछ ऐसा सेशन लेके आया हूँ आपके लिए दोस्त, जो आपने ऑलरेडी देखा है, ऑलरेडी समझा है और ऑलरेडी आपने वो सब कुछ महसूस किया है। लेकिन ये सेशन इतना जरूरी है कि मैं ऐसा मानता हूं कि इसकी जरूरत आपको हर बार पड़नी चाहिए, क्योंकि ये सेशन ऑलरेडी मैं 2 से 3 बार सुन चुका हूं। उसके बाद भी मुझे इसकी जो तलब है ना, इसकी जो मुझे मतलब सीखने की जो लालसा है, वो अभी भी खत्म नहीं हो पा रही है। और मैं यही सोचता हूं कि ये सेशन हमेशा हर दिन हर बंदे के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वो सारी बातें आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। वो सारी बातें आपके साथ आज मैं रूबरू करने वाला हूँ, जो मैं आपको सब बातें दिखाऊंगा आज में, है ना। टोटल 26 स्लाइड है। कोशिश मेरी यही रहेगी कि फास्टली इसको रिमूव करूं, फास्टली इसको आगे बढ़ते जाऊं, क्योंकि ये पूरा सेशन लगभग 2 घंटे का है मेरे नजर में। लेकिन मैं ये कोशिश करूंगा 30 से 35 मिनट में ये पूरा सेशन कंप्लीट करने के लिए। और मैं शुक्रगुजार हूँ उस ग्रेट लीडर का, जिनका मैं ये आज कॉपी कर रहा हूँ, या फिर जिनके द्वारा मैंने सीखा और आपको सिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, है ना। मैं इतना बड़ा भी नहीं हूँ दोस्त, मैं हर बार बोलता हूँ, मैं कोई ट्रेनर नहीं हूँ, है ना। मैं कोई मतलब बहुत बड़ा प्रोफेशनल ये भी नहीं हूँ, है ना, जो लोगों को मोटिवेट करते हैं या फिर समझाते हैं। ऐसा कोई मतलब मैं महेश्वरी विवेक बिंद्रा टाइप का तो हूं ही नहीं, मतलब वहां तो कुछ अंश भी नहीं लगते हैं, कहने का मतलब। लेकिन इस बिजनेस से, इस सिस्टम से, इस डायरेक्ट सेलिंग से जो कुछ सीखा है, जो कुछ समझा है, वो सारी बातें अभी हम लोग करने वाले हैं, है ना। तो हो सकता है एक्साइटमेंट के चक्कर में कुछ रफ बोल जाऊं या फिर जोर से बोल जाऊं, तो उसके लिए पहले से ही आप सभी दोस्तों से मैं माफी चाहूंगा, है ना। आप सभी दोस्तों से मैं पहले से माफी चाहूंगा। हो सकता है आज बहुत सारे लोगों का शायद ईगो भी हर्ट हो जावे, क्योंकि कुछ ऐसी बातें कड़वी मैं बोलने वाला हूं जिससे आपको बुरा लग सकता है। तो जो भी लोग अगर ईगो हर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे सुनिए, रहिए, देखिए, हर वो बात मैं आपके साथ आज डिटेल में आपके साथ बात करने वाला हूँ, है ना। सो अमित साहब, मैं आपसे वापस पूछना चाहूंगा, आवाज लाउड एंड क्लियर है? कोई इशू नहीं है ना? बिल्कुल प्रॉपर है सर, बिल्कुल प्रॉपर है। अच्छा अच्छा, शुक्रिया शुक्रिया। और मेरा स्क्रीन भी विजिबल है अनुराग? जी, ऑल इज वेल सर, बिल्कुल ठीक। ओके ओके। क्या होता है दोस्तों, कभी कभी अकेले यहाँ पे बैठे पता नहीं चलता ना, इसके लिए वो बार बार पूछना पड़ता है। सो दोस्तों, 1 मिनट दीजिए, खाली मैं मेरा मोबाइल हैंडसेट सेट कर लेता हूँ। ओके दोस्तों, चलिए, तो आज के टॉपिक की अगर बात करें, है ना, जो मैंने सीखा है पिछले सालों से, कई मतलब दिनों से, या फिर पूरी एमएलएम की जिंदगी से, कि भाई ऊपर से पूछो कैसे, और नीचे टीम में बताओ वैसे, और बीच में कमाओ पैसे। बस यही फॉर्मूले के ऊपर आज पूरा सेशन होने वाला है दोस्त, है ना। ऊपर से पूछो मतलब जिन्होंने भी ऐसे ग्रेट सीनियर इस इंडिया लेवल के मंच पे आते हैं, ऐसे लोगों से मैंने सीखा है, ऐसा मैंने उनसे समझा है, वो सारी बातें आज आपके साथ आज मैं यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। हमारा टॉपिक रहेगा दोस्त, हाउ टू सक्सेस इन अ मेटाफोर्स, हाउ टू वर्क इन अ मेटाफोर्स, what to do in a metaphors, how to develop metaphors। यानी कि मेटाफोर्स में काम करने के तरीके क्या है, कैसे हम लोग मेटाफोर्स में काम कर सकते हैं, कैसे हम लोग मेटाफोर्स में सफल हो सकते हैं, कैसे हम लोग यहाँ पे कामयाब हो सकते हैं, उसके कुछ आइडिया, कुछ बातें आज हम लोग करने वाले हैं दोस्त, है ना। बार बार आपको पूछे जाने वाले कुछ सवाल यहाँ पे मैं बार बार लेने वाला हूं, कि हर दिन जैसे आप लोगों से बात करते हो, जैसे आप फील्ड में जाते हो, तो वही कॉमन सवाल आपके पास बार बार आते हैं, है ना। वही सारी बातें आपको सुननी पड़ती है, समझनी पड़ती है। वो सारी बातों के ऊपर हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। एक ऐसे सवालों का पिटारा मैं आपके सामने आज लेके आया हूं,
जिससे सुनने के बाद, देखने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने वाला है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि बस भाई तू यही बात पूछेगा, मुझे पता था, और यही बात का जवाब मैं तेरे पास लेके आया हूं। तू बोल, तू बता मुझे, है ना, कि क्या तेरा सवाल है और मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। हो सकता है एक्साइटमेंट में थोड़ा लाउड हो जाए आवाज, मैंने पहले ही बताया, तो पहले से मैं माफी मांग रहा हूँ दोस्त, है ना, क्योंकि आदत नहीं है, वी आर नॉट प्रोफेशनल्स, है ना। तो क्या सवाल होंगे लोगों के, है ना। जैसे ही आप प्लान दिखाने लोगों को जाते हैं, तो लोग सबसे पहले आपको बोलते हैं कि भाई पहले तू करोड़पति बन जा भाई, पहले तू लखपति बन जा, उसके बाद मेरे पास आना, है ना। क्या पूछते हैं कि भाई ये जो सिस्टम तू लेके आया है, क्या यहाँ पे पैसा लगता है ना, क्या कोई प्रोडक्ट बेचना है ना, क्या कोई प्रोडक्ट बेच के खरीदना है, क्या करना क्या है, क्या नया स्कीम लाया है भाई, है ना। बहुत सारी बातें आपको प्लान दिखाने से पहले लोगों की सुननी पड़ती है ना। आप, मेरे साथ हुआ है, यानी कि आपके साथ भी हुआ होगा। मेरा हर बार यही लफ्ज होता है, मेरे साथ हुआ है, यानी किसी के साथ तो ये हुआ होगा। तो जैसे आप लोगों को फोन पे बात करते हैं, प्लान दिखाने से पहले लोग आपको ये 4-5 बातें ऐसे चिपका देते हैं, जिससे आपको पता चल जाता है कि सामने वाला क्या सोचता है ना। उसके बाद अगर आपका प्लान हो जाए, तो उसके बाद क्या पूछते हैं, ये सिस्टम कब तक चलेगा, है ना। ये सिस्टम भाग तो नहीं जाएगा, एक कंपनी भाग तो नहीं जाएगा, ये पहले वाला तो नहीं है ना भाई, है ना, जिसमें मैंने काम किया था, ये कितना दिन चलेगा, ये कब बंद होने वाला है। ये सारी बातें आपको पूछी जाती है दोस्त, है ना। और आपका कॉन्फिडेंस है, आपका पावर है ना, तो आप इनके बेहतरीन तरीके से जवाब देते होंगे, मुझे पता है। आपको पता है मेटाफोर सिस्टम क्या है, आपको पता है इस सिस्टम का पावर क्या है। आप छाती ठोक के बोल सकते हो भाई, जिंदगी में कभी भी बंद नहीं होने वाला सिस्टम लेके आया हूं तेरे पास में। 3 महीना 6 महीने के बाद तू जो कंपनी नया ढूंढता रहता है ना, वो तेरा कार्यक्रम बंद हो जाएगा। अगले 4 महीने के बाद दूसरा नया कंपनी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ऐसा सिस्टम लेके आया हूं जहां पे मैं लोगों की गारंटी नहीं दे सकता, लोग बंद हो जाएंगे, लेकिन यह सिस्टम कभी नहीं बंद होगा। ऐसा सिस्टम मैं आज आपके पास लेके आया हूं, जिसका नाम है मेटाफोर्स। ये कॉन्फिडेंस आपको सामने देना पड़ेगा, ये कॉन्फिडेंस आपको दिखाना पड़ेगा मेरे भाई मेरे दोस्त। सामने वाला तो बिल्कुल तलवार लेके बैठा है, बस आपके पास ढाल होनी चाहिए, आपके पास सिक्योरिटी होनी चाहिए कि उसका जवाब आप प्रॉपर वे में यहाँ पे दे सके दोस्त, है ना। तो कुछ लोग और क्या सवाल पूछते हैं यहाँ पे, जैसे मतलब प्लान हो गया आपका, तो लोग क्या बोलेंगे कि भाई यहाँ पे एक कंपनी आया था, सबका पैसा लेके भाग गया, सबको लूट के भाग गया, है ना। अब इस एरिया में सभी लोग निगेटिव हो चुके हैं, इस एरिया में मेरी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, यहाँ पे कोई समझने के लिए तैयार नहीं है, यहाँ पे मेरे साथ ज्वाइन कोई नहीं होगा, मैं लोगों को कहां से लाऊं। ये सवाल लोगों के हो सकते हैं आपके पास ऐसे लोग भी आते होंगे, है ना, ये सब डायलॉग मारते हैं और आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। मैं लोग कहां से लाऊं, पूरा मार्केट नेगेटिव है, जिससे भी बात करता हूं सर सुनने के लिए तैयार नहीं है, जिससे भी बात करता हूं सर वो फोन काट देता है, जिससे भी बात करता हूं सर वो फोन ही नहीं उठाता है, क्या करूं सर बोलिए आप। ये हो सकता है आपके साथ में, ये रोना रो सकते हो मुझे पता है। लेकिन दोस्त आज वो सारी बातें यहाँ पे क्लियर होने वाली है दोस्त। नो का मतलब है नो मीन्स नेक्स्ट वन, तू नहीं तो तेरा भाई, तेरा भाई नहीं तो कोई और भाई, बस नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। जरूरी नहीं है दोस्त, सुनने का समझने का कोशिश करिए, नो का आदत डालिए, नो से मत डरिए। जरूरी नहीं है कि हर बंदा आपके साथ जुड़े, समझने का कोशिश करो। दुनिया में हर बंदा डॉक्टर नहीं है। आज जो भी दुनिया की लोक संख्या है, पॉपुलेशन है, क्या सभी लोग एक ही प्रोफेशन में है, सभी लोग एक ही काम करते हैं क्या। लेकिन आपको पता है कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई चार्टर्ड अकाउंट है, कोई सीए है, कोई ड्राइवर है, कोई कुक है, कोई राइटर है, सभी लोग अलग अलग काम करते हैं। तो प्रकृति का बैलेंस मेंटेन करने के लिए मेरे भाई मेरे दोस्त,
लोगों को ना बोलना जरूरी है, लोगों की ना सुनना भी जरूरी है। सभी लोग एक जैसे काम नहीं करेंगे, है ना। तो नो से डरिए मत। नो मतलब समझ लीजिए कि भाई तेरे में वो ताकत नहीं थी कि तू करोड़पति बन सके, तुझ में वो चाहत नहीं थी कि तू करोड़पति बन सके। भाई तू ड्राइवर ही रहे, तू सिक्योरिटी गार्ड में ही खुश रहे, तू जो कर रहा है 10,000 5,000 20,000 उसी में खुश रहे भाई। ये दिल से आपका निकलना चाहिए। सामने वाले के लिए अच्छा ही बोलिए, है ना, कि समझने का कोशिश करिए। आप नो से डर जाते हो। सर मैंने 10 लोगों को प्लान दिया, सब लोग कोई जुड़ने के लिए तैयार नहीं। सर मैंने 20 लोगों को प्लान दिया, क्या फर्क पड़ता है मेरे भाई? जरूरी नहीं है कि आपके साथ हर बंदा जुड़े। बात को समझने का कोशिश करिए। नो इज द पार्ट ऑफ बिजनेस। व्हाट आई एम टेलिंग टू, नो इज द पार्ट ऑफ बिजनेस। नो जरूरी है हर क्षेत्र में, हर मामले में दोस्त, है ना। तो समझने का कोशिश करिए यहाँ पे कैसे लोग आपको चाहिए, है ना। हमारा प्रयास अक्सर होता है कि हर व्यक्ति हमारे साथ ज्वाइन करे। हम चाहते हैं, हमारी सोच अच्छी है, हमारे विचार अच्छे हैं कि हम लोगों को सुखी करें, लोगों के घर में पैसा डाले, लोगों को इस बिजनेस से अवगत कराए ताकि अपनी जिंदगी में वो भी सफल बने। लेकिन सामने वाला इस बिजनेस के लायक भी तो चाहिए मेरे भाई। समझने का कोशिश करिए। जिन लोगों की सोच ही नहीं है बड़ा पैसा कमाने की, वो 5,000 10,000 में खुश है। उनको एक पुराना बाइक मिल जाए उसमें वो खुश है। वो क्या आपको समझेगा, वो क्या मेटाफोर समझेगा, वो क्या लाख की बात आपकी सुनेगा दोस्त। जिसका पाइपलाइन 2 इंच का है उधर आप 10 इंच का पाइप डालोगे, कैसे घुसेगा भाई? समझने का कोशिश करो। सामने वाला उसके 10,000 20,000 महीने में ही खुश है, उसमें ही उसकी जिंदगी है। लोग बोलते हैं ना वो कुएं का मेंढक, बस वही बात है। बाहर की दुनिया पता ही नहीं है, उनके पास सपने ही नहीं है, कैसे जगाओगे आप, है ना, है ना। कैसे उनको समझाओगे आप कि भाई बिजनेस अच्छा है, सिस्टम अच्छा है, क्या करोगे आप सोच के देखिए मेरे भाई। और आप लोग फिर बार 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 उन्हीं के पास जा रहे हो, उन्हीं के पास जा रहे हो, है ना। आप उन्हीं के पास जा रहे हो दोस्त बार बार। अब हो सकता है आपकी टीम में भी कुछ ऐसे लोग रहेंगे, है ना। ये कहानी पता है सबको, खूंटे से बंधा हुआ हाथी। हमने बचपन में या फिर मैंने एमएलएम में ही सुना था जब हम लोग नए नए आए थे, है ना। जिन लोगों ने नहीं सुना है उनके लिए बता देता हूं। जब हाथी का बच्चा छोटा होता है ना, 2 महीना 3 महीना 4 महीने का 5 महीने का 10 महीने का, तब उसको एक बड़ी लोहे की जंजीर से बांधा जाता है, लोहे की जंजीर से। और ऐसी जगह पे बांधा जाता है कि मतलब बड़ा हाथी भी उस जंजीर को नहीं तोड़ सकता। इस तरीके से वो छोटे से बच्चे को बांधा जाता है, उस लोहे की जंजीर से, उस खूंटे से उसको बांधा जाता है। और वो हाथी अपना पूरा क्षमता पूरा ताकत से उस लोहे की जंजीर को तोड़ना चाहता है, उसको छोड़ना चाहता है, उससे निकलना चाहता है, आजाद होना चाहता है। लेकिन वो लोहे की जंजीर उससे टूटती नहीं है मेरे भाई मेरे दोस्त। समझने का कोशिश करिए। एक छोटा बच्चा हाथी का अपना पैर से पूरा खून निकल रहा है, लेकिन फिर भी वो लोहे की जंजीर टूटने के लिए तैयार नहीं है, बिखरने के लिए तैयार नहीं है ना। 1 दिन 2 दिन महीने साल लग जाते हैं, वो तोड़ नहीं पाता। उसके दिमाग में ये बात फिट हो जाती है कि मैं इस जंजीर को, ये जिससे मुझे बांधा गया है, उस चीज को मैं जिंदगी में कभी भी तोड़ नहीं सकता। और मैं इस दुनिया में बाहर जा नहीं सकता। मेरी दुनिया ये खूंटे से बंधी हुई मेरी जिंदगी है। ये उसके दिमाग में फिट हो जाता है, फिट हो जाता है, फिट हो जाता है। उसी तरीके से हमारी जिंदगी में हमने कुछ धारणाएं फिट कर ली है कि भाई अगर मैं महीने का 20,000 ही कमा सकता हूं, उससे ज्यादा मैं कमा नहीं सकता। मेरा नौकरी ही मेरा जिंदगी है। मैं 30,000 40,000 उससे ज्यादा मेरी कैपेसिटी नहीं है। ये सोच आपके दिमाग में आपने बना ली है, आपकी सोच के ऊपर मोच आ गई है ना, है ना। कुछ लोग होंगे आपकी टीम में जिनको आप बार बार बोलते होंगे कि सर स्लॉट बढ़ाओ, सर काम करो, सर पेमेंट निकालो, सर बड़ा आईडी लाओ। लेकिन बंदा बोलता है मेरे से नहीं होगा, मेरे को तो बस $5 का बंदा मिल जाए मतलब मुझे पूरा जन्नत मिल गया। ये सोच
होगी कुछ लोगों की। हो सकता है मेरी बातें आज हर्ट हो जाए, हो सकता है मेरी बात आपको बुरा लगे, लेकिन मैंने पहले ही बोला उसी लिए बुलाया है आपको आज। है ना। तो कहने का मतलब क्या है मेरे दोस्त, जब हाथी बड़ा होता है तो उसको एक पतली सी रस्सी से बांधा जाता है, एक ऐसी रस्सी जिसको छोटा बच्चा भी खींच के तोड़ सके। लेकिन हाथी के माइंड में पहले से फिट हो चुका है कि मैं ये रस्सी को तोड़ नहीं सकता। तो उसी तरीके से आप दोस्त, आप मेरे भाई, मेरे लीडर्स, अपनी जंजीरों को तोड़ो। हो सकता है आपकी जंजीर आपकी फैमिली, हो सकता है आपकी नौकरी, हो सकता है आपकी इनकम, जंजीर कुछ भी हो सकती है, डिटेल में नहीं जाऊंगा। अब मेरा कतई मतलब नहीं है आपको हर्ट करना, आपकी फैमिली को लेके, इनकम को लेके। मेरे कहने का मतलब यह है दोस्त कि आपके पास जो बचा टाइम है ना, मैं मानता हूं कोई आप 24 घंटा तो नौकरी नहीं करते रहेंगे। ऑलमोस्ट एक बंदा 6 घंटा, 8 घंटा या मैक्सिमम 10 घंटा या फिर 12 घंटा पकड़ लो उसमें काम करता होगा, लेकिन हफ्ते में एक छुट्टी तो सबको मिलती है। तो जब टाइम मिलता है वो टाइम को यूटिलाइज करिए, वो टाइम को आप मेटाफोर्स में दीजिए, वो टाइम को इनकम कमाने में लगाइए दोस्त, है ना। तो आपकी जिंदगी सफल हो जाएगी, आप सक्सेस हो जाओगे दोस्त, है ना। असफलता सीखने का हिस्सा है। द फेलियर इज द पार्ट ऑफ लर्निंग। वी शुड नेवर गिव अप। हमें कभी भी हार माननी नहीं चाहिए, क्योंकि दोस्त स्ट्रगल इज द लाइफ, यू नो दैट, है ना। संघर्ष ही जीवन है। और यहाँ पे मुझे हरिवंश राय बच्चन साहब की वो पंक्तियां याद आती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रहेगी देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नीन चैन त्यागो तुम, संघर्ष का छोड़ मैदान मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती मेरे दोस्त, है ना। इसको हम लोग आगे भी देखेंगे, क्योंकि मेरी जिंदगी का ये मैंने अपने आप के अंदर एक छाप लिया है इस चीज को। ये मैं हर बार दोहराता हूँ जब भी मायूस होता हूँ और जब भी निराश होता हूँ, जब भी मुझे मोटिवेट होना है तो मैं इसको सुन लेता हूँ दोस्त, है ना। तो कहने का मतलब है, तो फिर इस बिजनेस के लिए कैसे लोग चाहिए आपको? ऐसे लोग चाहिए जो बड़ा सोचते हैं, जिनके सपने बड़े हैं, जिनकी सोच बड़ी है ना, जिनके अंदर डिजायर है कुछ करने का, जिनके अंदर ताकत है दुनिया को हिलाने का, जिनके अंदर मेहनत करने को उनको अच्छा लगता है, वो डिसीजन लेने से कभी नहीं डरते, है ना। जिनके अंदर कुछ दिखाने की चाहत है, पिछले कई साल से कई सारी कंपनियों में धक्के खा रहे हो दोस्त, है ना, है ना। कई कंपनी में, कई सिस्टम में उनको बहुत सारी दिक्कतें हुई, सीनियर की वजह से कंपनी भाग गया, अपलाइन साथ नहीं दे रहा है, प्रोडक्ट नहीं आ रहा है, पेमेंट नहीं आ रहा है, बेचारे एक से कंपनी, दूसरी कंपनी, दूसरी से तीसरी कंपनी, चौथी कंपनी, पांचवी कंपनी, पिछले 5 साल में 5, 10, 20 कितनी सारी कंपनियां बदल चुके हैं। बेचारे मेहनत तो कर रहे, मेहनत तो कर रहे, तप रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है मेरे दोस्त, है ना। वो इस बिजनेस को समझेंगे, वो समझेंगे कि भाई मेटाफोर्स क्या है, वो समझेंगे और आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे दोस्त। ऐसे लोगों की जरूरत है हमें। अब हो सकता है वो फ्रेशर भी हो सकता है वो नए लोग भी हो, बात को समझने का कोशिश करिए। ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आपके इंतजार में बैठे हैं कि कब आप आओगे और उन्हें लेके जाओगे एक सफलता की ओर, है ना। कुछ नए लोग भी आपको मिलेंगे, वो आपकी बात सुनेंगे, बात को समझो, पुराने लोगों को छोड़ो। कब से टीम में बोल बोल के थक गए हो, काम कर भाई, काम कर भाई, मीटिंग में आ भाई, मीटिंग में आ भाई, चल मैं तेरे को सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं, चल मैं तेरे को आगे लेके जाने के लिए तैयार हूं। लेकिन बंदा हिलने के लिए तैयार नहीं है, आपको सुनने के लिए तैयार नहीं है। भाई छोड़ उसको, उसकी वैलिडिटी खत्म हो चुकी है, अब वो तेरी बात सुनेगा नहीं, सुनेगा वो नहीं सुनेगा भाई। नया बंदा चाहिए, नया खून चाहिए। हम लोग पहले ही बोलते हैं डायरेक्ट का बिजनेस है भाई, जितने ज्यादा डायरेक्ट करोगे उतना बड़ा पैसा आप यहाँ से कमाओगे। तो नए लोग लाओ, नए, पुराने सो गए तो मत जगाओ। वो कहाँ सुन रहा है आपकी बात को, निगेटिव होके बैठे हैं, डायलॉग बाजी करते हैं,
बहुत कुछ बोलते हैं आपको भी, मेरे को भी बोलते हैं भाई। मैं कौन सा दूध का धुला हूं, मेरे को भी सुना दे के चले जाते हैं। आप नए लोगों को लाओ, आप जो बोलोगे वो करेंगे, आप जो सिखाओगे वो वही करेंगे। आपके कदम से कदम मिलाएंगे नए लोग, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। वो आपकी बात को मानेंगे। वो थक गए हैं उनकी पुरानी जिंदगी से, वो थक गए उनकी नौकरी से, वो थक गए पुराने सिस्टम से। उनको कुछ नया करना है, उनको आगे जाना है। आप पहचानिए उनको, आप ढूंढिए उनको, आप समझिए उनको दोस्त, है ना। लग जाइए उनके साथ, उनके सपने साकार करने के लिए, उनके सपने साकार करने के लिए, जिससे आपकी भी सफलता निश्चित है मेरे दोस्त, निश्चित है। बस रुकना नहीं है, हारना नहीं है। एक ही मंत्र गाया जा बस, सक्सेस सक्सेस सक्सेस। मुझे सक्सेस होना है, मुझे पैसा चाहिए मेरे जिंदगी में, मैं सफल होना चाहता हूं, मैं अपने आप को कामयाब देखना चाहता हूं। ये रूल गाए जा, ये रूल अपने दिमाग में डाल दो मेरे भाई मेरे दोस्त, है ना। सफलता तभी मिलेगी, कुछ मिलेंगे आपको एमबीए, है ना, जो आपको सिखाएंगे, है ना। जैसे मैंने अभी कहा, हमारे गुजराती में बोलते हैं एमबीए मतलब मने बधु आवड़े। मने बधु आवड़े का मतलब पता है, मुझे सब पता है, मेरे को मत ज्ञान पहल भाई, मेरे को सब पता है, मैं जानकार इंसान हूं। ऐसे कुछ लोग आपकी टीम में भी रहेंगे, और कुछ लोग आपको हर दिन मिलेंगे। मुझे सब आता है सर, मुझे मत सिखाइए, मैं ज्ञानी हूँ, है ना, मैं वो विदुर हूँ। विदुर जानते हो ना, विदुर को। ऐसा बोलेंगे सर आपको, है ना। आप समझने का कोशिश करिए, इससे लोग मिलेंगे, वो बोलेंगे कुछ नया बताओ भाई, आगे बताओ। जानता हूं मैं मेटाफोर्स, जानता हूं मैं क्राउड सिंड्रोम, जानता हूं मैं लाडो को, जानता हूं सब कुछ। कुछ नया लेके आ भाई, कुछ नया लेके आ। आप जैसे बताओगे, जैसे प्लान करेंगे, बहुत ओवर स्मार्ट बनेंगे, और आपको भी इरिटेट करेंगे, आपको भी कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे दोस्त। ये लोग, ये इस तरीके से लोग हैं जो खुद कभी जिंदगी में सफल नहीं होंगे और किसी को सफल होने नहीं देंगे। ये उस टाइप के लोग हैं दोस्त। आप एक बार उल्टा बोल के दिखाइए, सर जानते हो ना तो बताओ फिर, मेटाफोर्स का प्लान क्या है, क्या है इस सिस्टम, बताओ यहां से करोड़ रुपया कैसे कमाया जाता है। फेंकड़ी निकल जाएगी सामने वाले की, बोल नहीं पाएगा 2 मिनट से ज्यादा। बात को समझने का कोशिश करिए, चुप हो जाएंगे वो लोग। इससे लोग कभी बड़ा पैसा नहीं कमाते मेरे दोस्त मेरे भाई। समझिए, पहचानिए, जानिए ऐसे लोगों को, है ना। ऐसे लोगों के पास बार बार जाके, हो सकता है वो आपका फ्रेंड हो सकता है आपका टीम लीडर हो सकता है। समझ जाओ मेरे कहने का मतलब क्या है दोस्त। ये लोग अपॉर्चुनिटी नहीं समझते, वो इसीलिए आपके साथ जुड़ा था कि आपको देखना चाहता था कि ये कैसे सक्सेस होता है। एक बार चल एंट्री डाल के तो देखू, कितना चाहिए, $5 ले पकड़। वो आपकी बुराई करता है लोगों में जाके, बहुत ढिंडोरा पीट रहा है पिछले 8 महीने से, मेटाफोर्स मेटाफोर्स मेटाफोर्स। कुछ झंडा नहीं गाड़ा भाई उसने, वो आपकी बुराई करता है। समझने का कोशिश करिए, ऐसे लोगों से दूर जाइए, ऐसे लोगों को पास मत भटकिए। हो सकता है मेरी बात बुरी लगे, हो सकता है आपका फ्रेंड भी हो वो। बात को समझने का कोशिश करिए, है ना। आप नहीं मानोगे दोस्त, अगर मुझे कोई मतलब निगेटिव बोल देता है, मैं जिंदगी में उसके पास नहीं जाता हूँ, कभी भी मैं उसको नहीं लेता हूँ। क्योंकि मुझे पता है एक व्हाइट दीवाल है, व्हाइट दीवाल है ना, वहां पे एक छोटा सा काला बिंदु है, तो सामने वाले को दीवाल नहीं दिखेगी, वो छोटा बिंदु काला ही दिखेगा। तो दिमाग, मैंने बोला ना, सोच पे मोच आ गई ऐसे लोगों को, है ना। तो ऐसे लोगों से बचिए, मेरे कहने का मतलब आपको यही है ना। और कई सारे लोग आज भी अपने सिस्टम में वही पुराना दिमाग लगा रहे, वही पुराना सिस्टम वाला, बदलने के लिए तैयारी नहीं है। कुछ बातों को अभी भी, आप में से भी कुछ लोग हैं, है ना, जो बातों को मानने के लिए तैयारी नहीं है ना। कुछ लोग अभी भी बदलने के लिए तैयार नहीं है। जो यहाँ सफल है, आप उनकी बात अभी भी नहीं मान रहे हो। बात को समझने का कोशिश करो दोस्त। बहुत सारे लीडर हैं हमारे टीम टाइगर इंडिया में, किसी का नाम नहीं लूंगा टाइम की वजह से। आप उनको अपना मॉडल बनाइए, आप उनकी बातों को सुनिए, मैं खुद उनको सुनता हूं। बात को समझने का कोशिश करिए। गलतियां कहीं ना कहीं हमसे ही हो रही है, तो गलतियों को ढूंढिए मेरे दोस्त,
वो समझिए, है ना, कि भाई वो गलती कहाँ हो रही है, वो बात कौन सी है जिसकी वजह से मेरी गाड़ी अटक रही है, जिसकी वजह से, है ना, क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो समझिए उस बात को, है ना। क्या होता है, किसी भी मैनुअल सिस्टम में थोड़ा बहुत कमाया होगा, है ना, तो उसका दिमाग इधर लेके आते हैं, है ना, बाइनरी प्लान में या लेवल प्लान में, डिटेल में नहीं जाऊंगा। वहां पे भाई एक बार आपने कमा लिया, अब यहाँ क्या झंडा गाड़ा है उसकी बात करो ना मेरे भाई, है ना। पुराने सिस्टम में सर मैं आमरल था, मैं प्लैटिनम था, मैं डायमंड था। आज मेटाफोर्स में क्या है, एक 3 स्लॉट की एंट्री नहीं ला पा रहा है। बात को समझने का करो, जब भी बात करते हैं तो नेगेटिव बात करते हैं कि सर लोग बोलते हैं स्लॉट के सामने क्या मिलेगा, आईडी लगाने से क्या मिलेगा। तो भाई पहले तो दिन से पता था कि वर्किंग प्लान है, काम करेगा तो पैसा आएगा, काम नहीं करेगा तो पैसा नहीं आएगा, ऐसा बोल के तो मैं लाया था तुझे। फिर वो वही बात क्यों हो गई, फिर बात को समझने का कोशिश करो मेरे भाई, समझने का कोशिश करो, है ना। इससे लोग, है ना, कई लोग प्लान दिखाने में बहुत लंबा खींचते हैं। मेरे टीम में भी रहेंगे, आपके टीम में भी रहेगा, एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो घंटा लेके चलते हैं, पता नहीं क्या क्या समझाते हैं इससे, सामने वाला समझ ही नहीं पाता आप जो समझाने का कोशिश कर रहे हो, है ना। प्लान को शॉर्ट एंड स्वीट रखिए दोस्त, है ना। इतना ज्यादा उधर टाइम पास में मत करिए, क्योंकि लोगों के पास इतना टाइम नहीं है मेरे भाई। आप नहीं मानोगे, मैं अगर फिजिकल प्लान करता हूं तो मैक्सिमम 15 से 20 मिनट, 20 मिनट में मेरा प्लान खत्म हो जाता है, 21 मिनट नहीं होता है ना। तो समझने का कोशिश करिए कि सिस्टम समझिए, माहौल समझिए, लोगों को समझिए। अब सामने वाले ने कोई सवाल पूछा तो आप लोग एक लंबा चौड़ा भाषण दे देते हो, अरे भाई जो पूछा है उसका ही जवाब देना। अगर सामने वाला पूछा है कि भाई S6 मतलब क्या, तो 6 ही लोग आते हैं उसमें। शॉर्ट एंड स्वीट समझा ना भाई, कितना दिन हुआ है, 8 महीना हुआ है, कितने लोग जुड़े हैं, 11 लाख लोग जुड़े हैं। शॉर्ट एंड स्वीट रखो, उधर लंबा मत खींचो। आज भी लोग कई गलतियां करते हैं और बोलते हैं सर मेरा टीम नहीं डेवलप हो रहा है ना, मैं काम नहीं कर पा रहा हूं। गलती कहाँ हो रही है उसे ढूंढिए, है ना, सोचिए, बात को समझो। सिस्टम वही है, प्रोग्राम वही है, काम भी वही है, मैं भी वही कर रहा हूं जो आप कर रहे हो, है ना। मेरे सीनियर भी वही कर रहे हैं, जहां पे बहुत बड़े बड़े लीडर है वो सेम वही काम कर रहे हैं, नया कुछ नहीं है। लेकिन कुछ ही दिनों में कुछ लोगों की इनकम 20 लाख कमा ली है, कुछ लोगों ने 30 लाख कमा लिए, कुछ लोगों ने 40 लाख कमा लिए, कुछ लोगों ने 50 लाख कमा लिए, और ऐसे भी कई लोग हैं जो करोड़ का आंकड़ा पार कर चुके हैं। तो ऐसे क्या हुआ भाई, मुझे भी 4 महीना हो गया, मुझे भी 5 महीना हुआ, मैं तो कुछ नहीं कमा रहा हूं, और ये बंदा देखिए 10 लाख 20 लाख 50 लाख कमा लिया। क्या गलती हो रहा है, सोचिए, सोचिए, बैठिए, दिमाग लगाइए, एनालिसिस करिए कि कहाँ मैं गलती कर रहा हूं, है ना, मुझसे कहाँ गलती हो रही है, मैं क्या भूल, क्या गलती मैं बार बार कर रहा हूं, है ना। ऐसा मत सोचिएगा कि ये लोग पहले जुड़ गए थे, है ना, तो इसीलिए ये कमा गए। दोस्त ये कोई वो बिजनेस नहीं है पहले आओ पहले पाओ, बात को समझने का कोशिश करिए। ये कोई ऑटो पुल प्लान नहीं है, वो लोगों ने दिमाग में वायरस डाल के रखा है ना ऑटो पुल वाला, तो वो नहीं है भाई, समझने का कोशिश करो। जो आईडी पहले लग गई मतलब उसको पहले पैसा आएगा, ऐसा नहीं है। कई सारे लोगों ने 1 महीना 2 महीना 3 महीने में कितने सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं, आपको सब पता है, डिटेल में नहीं जाऊंगा, किसी का नाम नहीं लूंगा। बात को समझने का कोशिश करिए। जो लोग, है ना, मतलब ऐसा सोचते हैं कि पहले आओ पहले पाओ का बिजनेस है, तो मेरे नजर में वो आज भी गलत सोच रहे हैं मेरे दोस्त, और उनकी सोच उनको आगे बढ़ने नहीं देंगी, है ना। तो ऐसा कभी भी मत सोचिए, सफलता आपके ऊपर है दोस्त, है ना, सफलता आपके ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि मेटाफोर्स में आपको तो काम ही करना पड़ेगा, वो भी प्रॉपर सिस्टम से, तो ही सक्सेस आएगी, वरना नहीं आएगी मेरे भाई, है ना। आप समझने का कोशिश करिए, इसको थोड़ा डिटेल में जाते हैं कि कुछ लोग 6-8 महीने से आईडी लगा के बैठे हैं, जब उनकी आईडी खोलोगे तो इनकम के नाम पे 0 है। कितना जोड़ा रे भाई तूने, एक बंदे को प्लान नहीं दिया। बात को समझने का कोशिश करो, क्योंकि सिर्फ आईडी लगाया है, काम तो कुछ नहीं किया। सिस्टम में आईडी लगाने से पैसा नहीं आता है, बात को समझो, सिस्टम को समझो पहले। इससे लोगों से आप पूछिए कि मेटाफोर्स के बारे में कुछ बताओ,
भाई साहब 5 मिनट नहीं बोल पाएंगे। कितना? 5 मिनट भी नहीं बोल पाएंगे। आईडी लगा है 8 महीने से, 6 महीने से, पहले दिन से जुड़ा है। काम करने के नाम पे जीरो, लोगों के जोड़ने के नाम पे जीरो। बात को समझने का कोशिश करिए। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को बहुत बुरा लगे और मुझे अंदर अंदर, है ना, दे रहे होंगे। दोस्तों आप समझिए, कई सारे लोगों ने अपने यहाँ पे जिंदगी बदल दी है दोस्त। मेटाफोर्स में कई सारे लोगों ने लाखों नहीं करोड़ों रुपया बनाया है, कमाया है। दुनिया का सबसे शानदार, सबसे बढ़िया सिस्टम है ना। आज के टाइम पे दुनिया का सबसे अच्छा सिस्टम है मेरे भाई, मेरे दोस्त। लोगों को यहाँ 5 से 10 साल नहीं, बात को समझने का कोशिश करो। लोगों को जिनको 5 साल 10 साल बाहर मार्केट में मिला, उन लोगों ने यहाँ पे कुछ ही महीनों में लाखों करोड़ों रुपया कमाया मेरे भाई, मेरे दोस्त, है ना। कल मेरा मीटिंग था, एक बहन आई थी, पहले दिन मेरे साथ मेटाफोर्स में जुड़ी थी। अब कल मीटिंग में आई थी वो मेरे सामने। अब सोच के देखो, 8 महीने में 4 कंपनी बदल चुकी है, और कल आके स्टेज पे बोलती है कि गलती हो गई साहब। 4 कंपनी बदलने के बाद मुझे एहसास लगा कि मेटाफोर जिंदगी का सबसे अच्छा प्लान है। गलती हो गई मेरे से सर। तो समझने का कोशिश करो, इससे लोग मिलेंगे आपको भाई। बात को समझो। 4 जगह सब मजूरी करके आया, वापस आया मेटाफोर्स में। तो ऐसा गलती आप मत करो। मिला है हाथ में, मिला है जिंदगी में, सक्सेस हो जाओ, सक्सेस हो जाओ, क्योंकि मेटाफोर्स एक सक्सेसफुल सिस्टम है। बस आप लीडर्स के नक्शे कदम पे चलिए। हो सकता है आपके लीडर जो भी, जिनको भी आप रोल मॉडल मानते हो, है ना, जैसे हमारे अमित सूर्यान साहब है, कुलदीप साहब है, मुकेश साहब है, अनुराग साहब है ना, बहुत सारे नाम है दोस्त, है ना। समझने का कोशिश करिए। हिंदुस्तान के हर अलग अलग शहर में यहाँ पे लीडर आते हैं, आपको समझाते हैं, है ना। हर दिन आपको नई नई बातें सिखाई जाती है, हर दिन नई नई बातें आपके साथ समझाई जाती है। ये लोग पहले दिन से अचीवर नहीं थे भाई। इन्होंने यहाँ पे झंडा गाड़ा, इन्होंने यहाँ पे अचीवमेंट निकाला, इन्होंने यहाँ से 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख यहाँ से कमाया। उसके बाद आपके साथ वो ये अनुभव साझा कर रहे हैं, उसके बाद आपको समझा रहे हैं कि उनके साथ जो जीवनी हुई, जो कथा घटित हुआ, वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ताकि आप सक्सेस हो, है ना। ये नौकरी की तरह का करने का बिजनेस नहीं है दोस्त, बल्कि एक बिजनेस तरीके से काम करने का है। मेटाफोर्स में बहुत बड़ा पैसा है, बहुत बड़ा पैसा है, बहुत बड़ा पैसा है। जिंदगी में इससे बड़ा पैसा कहीं नहीं है। मैंने मेरी जिंदगी में भी नहीं देखा इतना बड़ा पैसा, इतने शॉर्ट समय में इतना बड़ा पैसा मुझे आया हो। मुझे भी 10 साल हो गए एमएलएम में। प्यार करो इस सिस्टम से। हो सकता है मैं थोड़ा रोमांटिक लफ्ज बोल गया हूं, लेकिन जरूरी नहीं है प्यार उसी तरीके से। मैं मेरी बच्ची से बहुत प्यार करता हूँ, मैं मेरी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ। इस तरीके से प्यार करिए मेटाफोर्स में। अब जब भी मैं मायूस होता हूँ, है ना, या फिर जब भी मैं एक गाना आपको सुनाता हूँ शॉर्ट एंड स्वीट में, आप समझने का कोशिश करिए। ये मेटाफोर्स को लेके आप समझिए कि इस तरीके से आप मेटाफोर्स को लीजिए दोस्त। है आपके मेटाफोर्स के लिए सॉन्ग, हो सकता है आपके ड्रीम के लिए सॉन्ग, हो सकता है अपनी जिंदगी के लिए सॉन्ग, हो सकता है अपने सक्सेस के लिए सॉन्ग।
बात को समझने का कोशिश करिए। भावना किस तरीके से यहाँ पे पहचानी जाती है, भावना किस तरीके से आप फीलिंग्स को लेते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर, डिपेंड करता है। समझने का कोशिश करिए मेरे भाई मेरे दोस्त। सिस्टम बड़ा है, वरना फिर यही गाना गाओ, दिल से बता रहा हूं, है ना। क्योंकि मैं प्यार करता हूँ इस सिस्टम से, मैं प्यार करता हूँ एमएलएम से, मैं प्यार करता हूँ, है ना। मुझे मजा आता है लोगों से बात करने के लिए। जब भी मुझे कोई नेगेटिव मिलता है ना तो मोटिवेट होता हूं, उल्टा काम है मेरा, है ना। वो एक मूवी था मुन्ना भाई एमबीबीएस का, उसमें एक डॉक्टर था, नाम नहीं याद आ रहा है। वो डॉक्टर को जब गुस्सा आता था तो वो हंसता था। तो वो सेम तरीका है, अपने को गुस्सा आएगा तो अपने को हंसने का अच्छा लगता है। चल भाई चल, तूने दो चार डायलॉग जो मारे हैं, मेरा तो साला दिल खुश कर दिया तूने। बात को समझने का कोशिश करिए। तो ये मेटाफोर्स दोस्त आपके जिंदगी का एक सक्सेस फार्मूला है। सक्सेस, बात को समझने का कोशिश करिए। चलिए टाइम की पाबंदी है, फटाफट आगे बढ़ते हैं। जब आप मेटाफोर्स में जुड़े थे, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गलतियां कहाँ हो रही है उसमें से एक गलती हम लोग समझते हैं। जब आप मेटाफोर्स में जुड़े थे तो आपने आपके सीनियर को कितने सारे सवाल पूछे थे, दिमाग चाट लिया था 2 दिन 3 दिन तक। लॉगिन लगाने के बाद भी कितने सारे सवाल आपके थे, जब तक एक्टिव आईडी नहीं की तब तक आपने कितने सवाल झाड़े थे, याद करिए आप। हर चीज आपने टटोल 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 के आपके सीनियर को पूछी थी। बात को समझिए। सर क्या है, समझाओ सर क्या है, स्थिस क्या है, स्त्री क्या है। और आपके सीनियर ने कितनी सहजता, कितनी शालीनता से आपके सीनियर ने आपको सारे जवाब आपको कितने प्यार से दिए थे दोस्त। सब कुछ देखने के बाद, सब कुछ समझने के बाद फिर आप ज्वाइन हुए हो। मानते हो इस बात को? है, मानते हो कि नहीं? लेकिन जैसे आपका लॉगिन हो जाता है फिर आप बन जाते हो सर्वशक्तिमान, महाशक्तिमान बन जाते हो आप। आपको लगता है मुझे सब कुछ आ गया, मुझे सब कुछ पता है ना, मैं सब जानता हूं। अभी आप किसी की सुनने के लिए भी रेडी नहीं हो, है ना। आपने फुल प्रमोशन चालू कर दिया, व्हाट्सएप के ब्रॉडकास्ट बना रहे हो, ग्रुप बना रहे हो, फेसबुक, इंस्टा, स्टेटस, है ना, कॉलिंग वॉलिंग चालू कर दिया। लोगों को बिल्कुल आपने मतलब बगैर पूछे आपने धड़ाधड़ आपने कार्यक्रम शुरू कर दिया। आपने बिल्कुल भी सिस्टम का, ट्रेनिंग का नॉलेज नहीं लिया। आपने धड़ाधड़ लोगों को कॉलिंग चालू कर दिया। जैसे सामने वाला 4-5 सवाल दागता है आप हो जाते हो ठंडे। क्या हो जाते हो? मायूस हो जाते हो, ठंडे हो जाते हो। सामने वाला पूछता है तुमने कब ज्वाइन किया, कितना डायरेक्ट किया, कितना टीम बनाया, कितना कमाया, क्या है प्लान, क्या है इसकी खासियत, कब से चल रहा है, कितने लोग हैं इस सिस्टम में, भाई मुझे बता तेरे अकाउंट में कितना पैसा आया और कितना लोग यहां से कमा रहे हैं। आपकी उधर हवा निकल जाती है। आप अपलाइन को पूछते हो, बोलिए अपलाइन साहब क्या करूं, फोन में पूछते हो आप। बेचारा अपलाइन वहां से सपोर्ट करता है जैसे तैसे, जितना हो सकता है उतना। बात को समझने का कोशिश करो मेरे भाई। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपकी असफलता का कारण है क्या? आपने कभी समझा ही नहीं, आपने कभी सुना ही नहीं, आपने कभी सीखा ही नहीं। क्या फर्क पड़ता है मेरे भाई? पहले 10 दिन 20 दिन ट्रेनिंग ले ले, 10 दिन 20 दिन पहले सीख ले, पहले समझ ले, उसके बाद जाओ, है ना। है ना, पूरा जिंदगी पड़ा है। बात को समझने का कोशिश करिए, लोगों को सिखाने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए, लेकिन आप बन जाते हो पहले दिन टीचर। गलती ये है आपकी। बात को समझने का कोशिश करो, सिस्टम को प्रॉपर समझो, सिस्टम का प्रॉपर ट्रेनिंग लो। कैसे बात करना है मैंने पहले ही बताया, हर दिन आपको सिखाया जाता है ना। अगर आप सही तरीके से समझा नहीं पाओगे तो लोग आपके साथ नहीं जुड़ेंगे। वो लोग जो पूछ रहे हैं उनका विश्वास नहीं दिला पाओगे तो लोग आपके साथ नहीं जुड़ेंगे। आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। बात को समझो, आपके साथ लोग
नहीं जुड़ेंगे मेरे भाई। बहुत सारी वजह हो सकती है, डिटेल में नहीं जाऊंगा। समझने का कोशिश करिए। आप सामने वाले को समझा नहीं पा रहे हो, आपके साथ लोग नहीं जुड़ेंगे। आप समझा रहे हो लेकिन वो भरोसा नहीं दिला पा रहे हो, लोग आपके साथ नहीं जुड़ेंगे। सुनेंगे आपसे, जुड़ेंगे कहीं और जाके। ऐसा मेरे साथ भी होता है। कोई नई बात नहीं है बात को, लेकिन मैं उसे सीखता हूं, समझता हूं इस बात को लेकर। तो आपको करना क्या है, करना क्या है मेरे भाई, आपको बात को समझो। इस अमलम का मैंने जब से सीखा है, लर्न, टीच एंड देन डुप्लीकेशन। लर्न मतलब पहले आप सीखिए भाई। 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है। एक बार अच्छे से ट्रेन हो जाइए, आप सब कुछ सीख जाइए। प्लान देना, क्लोजिंग करना, लॉगिन करना, ट्रस्ट वॉलेट बनाना, बात को समझो, बाइनांस से डॉलर खरीदना, टीम बनाना, सब कुछ यहाँ पे आपको सिखाया जाता है। सब कुछ आप सीख जाइए, फिर आप वही चीजें लोगों को समझाइए, लोगों को सिखाइए। उसके बाद, है ना, उसके बाद आप लोगों को आपके जैसा डुप्लीकेट कीजिए। आपको आता है प्लान देना, आपको आता है क्लोजिंग करना, आपको आता है ट्रस्ट वॉलेट, आपको आता है बाइनांस, आपको सब कुछ आता है, उसका डुप्लीकेट यानी कि क्लोन बनाइए। बात को समझो, सक्सेस आपकी निश्चित है मेरे दोस्त, है ना। तो जाते जाते यही कहूंगा, वापस वही बात, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो, नींद चैन त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर मेरे लफ्ज से, मेरे मुंह से अगर कोई बुरा लफ्ज निकला हो या फिर आपको हर्ट हुआ हो, तो उसके लिए मैं इस हिंदुस्तान के सबसे बड़े मन से माफी मांगूंगा दोस्त। क्योंकि माफी मांगने से मुझे पता है हम लोग कोई छोटे नहीं हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो तो उसको इम्प्लीमेंट करिए दोस्त, उसके ऊपर काम करिए। मैं बुलाना चाहूंगा हमारे गुरुवर्य, ऐसे हमारे ग्रेट लीडर अमित साहब को, वो आगे सेशन कंटिन्यू करें। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच प्रेम जाधव सर, आपने आज वाकई बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन हम सभी लोगों को डिलीवर की है। दोस्तों, आज जैसे कि प्रेम जाधव सर ने बताया है, एक एक आपको पॉइंट के ऊपर उन्होंने हाईलाइट करके बताया है कि कैसे कैसे काम करना चाहिए, कैसे कैसे आगे बढ़ना चाहिए। और दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही बोला है सर ने। दोस्तों, मुझे भी नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम में एक्सपीरियंस है, काम किया हम लोगों ने पुराने सिस्टम में। लेकिन मेटाफोर जैसा सिस्टम दोस्तों आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे कि प्रेम जाधव सर ने बिल्कुल सही बताया है कि कुछ लोग नेटवर्कर नहीं होते, सेटवर्कर होते हैं, अपनी लाइफ को सेट करने में लगे रहते हैं। और सेट करने के चक्कर में इधर सेट हो जाऊं, उधर सेट हो जाता हूं, उनकी लाइफ ही बेस सेट हो जाती है। और दोस्तों, जैसे कि सर ने आज एक्सपीरियंस में बताया कि कोई कहीं पे चला गया देख के। और दोस्तों, मैं आपको एक बात बताऊं, एक मेटाफोर्स एक ऐसा सिस्टम है कि पूरे समंदर के अंदर एक जहाज चल रहा है दोस्तों, एक पक्षी बैठा हुआ है। पक्षी सोचता है कि इससे भी बेहतर की तलाश में कहीं घूम के आता हूँ, कुछ शानदार जगह मिले। और दोस्तों, थोड़े टाइम के बाद वो पक्षी वापस उड़ करके उसी जहाज के ऊपर आता है और वो सोचता है इससे शानदार कोई जगह है ही नहीं। तो दोस्तों, अपना मेटाफोर सिस्टम भी कुछ ऐसा ही माय डियर फ्रेंड। दोस्तों, अपनी जिंदगी को बनाने के लिए, लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए मेटाफोर जैसा सिस्टम आपको कहीं नहीं मिलेगा। और दोस्तों, अभी तो शुरुआत है, आने वाले कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिसमें लोगों की इनकम डेली डेली की करोड़ों रुपए भी जाएगी दोस्तों, ये ऐसा सिस्टम है। और जैसे कि सर ने बताया कि हम भी सुनते हैं मार्केट में कुछ लोग, अगर हम किसी को कॉलिंग करते हैं तो सामने बोलते हैं आपको नॉन वर्किंग आता है। मैं तो एक ही शब्द बोलता हूँ उन लोगों को, बिल्कुल अनजान बन के, कि नॉन वर्किंग क्या होता है। कभी जीवन में नॉन वर्किंग से कुछ आता है? जीवन में कुछ नहीं आता माय डियर फ्रेंड्स। जो भी कुछ होता है वर्किंग से होता है। काम करने का नतीजा, ये सृष्टि है, ये कुछ करने का नतीजा है। हमारा जीवन हमारे करने के नतीजे पे डिपेंड करता है माय डियर फ्रेंड। इसीलिए डेली डेली टाइगर टीम इंडिया आपको सिखाने का काम करती है माय डियर फ्रेंड। और डेली डेली आपको सेशंस देती है, इतने शानदार शानदार
आपको टॉपिक्स के ऊपर बताते, जैसे कि आज प्रेम जाधव सर ने बताया दोस्तों। कभी आपको बाइनेंस के ऊपर समझाया जाता है, सिखाया जाता है, कभी आपको इतने शानदार लीडर आते हैं, डेली डेली कुछ ना कुछ सिखाते हैं दोस्तों। सिखाने की कमी नहीं है, सीखने की कमी है। तो दोस्तों, सीखेंगे तो ही करेंगे, और करेंगे तो पैसा कमाएंगे और आगे जीवन में बढ़ेंगे दोस्तों। मेटाफोर्स ऐसा सिस्टम है जो अगले आपने शिद्दत के साथ सीख कर 4-5 महीने डेली काम कर लिया दोस्तों, आप लोग भी अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ स्पेशल फिर से थैंक्स करूंगा टाइगर टीम इंडिया की तरफ से मैं प्रेम जाधव सर का, कि उन्होंने बहुत शानदार आज ट्रेनिंग डिलीवर की है। तो दोस्तों, आज सर, आप मैं चाहता हूँ, सॉरी माफी मांगूंगा कि एक दो लीडर को हम लोग बुला लीजिए। शायद मैं देख पा रहा हूँ कुलदीप साहब भी है। कैसा रहा आज का सेशन? अगर कुछ बात हो तो मैं सुनना चाहूंगा सर। चलिए, बहुत बढ़िया सर। तो मैं इसी के साथ जो को होस्ट पार्टनर्स हैं, तो मैं उनमें से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी आज आए, जैसे कि प्रेम जाधव सर ने बोला है। तो मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा मिस्टर कुलदीप सैनी सर, अगर आप हैं तो आए और दो शब्द यहाँ पे बोले, टाइम का महत्व समझते हुए सभी लोग। थैंक यू सर। मिस्टर सर कुलदीप बिल्कुल, सैनी। सर बिल्कुल बिल्कुल, मेरी आवाज क्लियर है सर? क्लियर सर, क्लियर। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा प्रेम सर को और साथ में अमित सर को, जो मुझे बोलने का मौका दिया। और दोस्तों, मैं बात करूं सर के सेशन की, वाकई में बेहतरीन तरीके से सर ने आज का सेशन रखा। एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया। और सर की बातों में दोस्तों एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज छिपा हुआ है कि जब भी हमें किसी काम को करना है तो हमें वहां पर एक बहुत अच्छा लर्नर बन करके सीखना है, बहुत अच्छा सीखने वाला बन करके तब हम उस काम को सीखेंगे, उस सेशन को सुनेंगे, तो दोस्तों डेफिनेटली हमें बहुत बेहतरीन रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर हम इस मानसिकता के साथ में कोई सेशन अटेंड करते हैं, अरे यार ये बात तो मुझे पता है, ये काम तो मैं कर चुका हूं, तो मेरी टीम में अक्सर होता है, अगर आप इस मानसिकता के साथ में कोई सेशन आप अटेंड करते हैं, तो दोस्तों बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि हमारा नहीं कर पाता, उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, जिसके चलते कहीं ना कहीं आप उन चीजों से वंचित रह जाते हैं जो हमें अपनी लाइफ में अप्लाई करने की जरूरत है। तो दोस्तों, कभी भी हमें कोई भी सेशन अटेंड करना है, हमें बहुत अच्छा श्रोता बन करके, बहुत अच्छा सुनने वाला बन करके, सीखने वाला बन करके ही हमें सेशन अटेंड करना है। तो दोस्तों, ये बहुत ही प्यारा मैसेज दिया है आज प्रेम सर ने। और टॉपिक्स आपने देखा, बहुत बेहतरीन तरीके से सर ने आज के टॉपिक को भी कवर किया। आप इन टॉपिक्स को जो है दोस्तों अपने लाइफ में अप्लाई करिए, आपका बिजनेस भी डेफिनेटली बहुत ऊपर जाएगा और आपकी टीम के अंदर भी एक अलग लेवल का जोश बना रहेगा। डेफिनेटली दोस्तों, आप बहुत अच्छा काम कर जाओगे। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों काम करिए। डेफिनेटली यहाँ पर टाइगर टीम इंडिया 24 घंटे आप लोगों के सपोर्ट के लिए रेडी है। तो बने रहिए बस सिस्टम में और लगे रहिए, एक दिन जरूर हमारे साथ में मिल करके बहुत बड़ा काम हम लोग सब करेंगे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया। ओवर टू अमित सर। थैंक यू जी सो मच सर, बहुत बढ़िया आपने बोला। और इसमें लास्ट में बुलाना चाहूंगा, अगर मेरी बात सुन पा रहे हैं, डॉक्टर डीपी राय सर अगर हैं तो वो भी आए और लास्ट कंक्लूड करेंगे। डॉक्टर डीपी राय सर अगर सुन पा रहे हैं मेरी आवाज। चलिए दोस्तों, कोई नहीं, नेटवर्क इश्यू हो सकता है, इसी के लिए लास्ट अगर मेरी बात सुन पा रहे हैं आईसीसी रवि विश्वकर्मा सर, अगर मेरी बात सुन पा रहे हैं तो वो भी आए और लास्ट हम फिर वाइंड अप करेंगे आज का सेशन, अगर मेरी बात सुन पा रहे हैं। जी सर, नमस्कार। डॉक्टर डीपी राय नमस्कार। बोल रहे हैं। जी जी सर, जी जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतने बड़े मंच पे आपने मुझे मौका दिया। और मैं धन्यवाद करता हूं जाधव सर का, जिन्होंने आज बहुत ही बेहतरीन तरीके से कैसे हमें फील्ड में लोगों से मिलना चाहिए, कैसे अपने बातों को रखना चाहिए, कैसे हम अपने बिजनेस को सामने वाले को प्रेजेंट करें, बहुत अच्छे तरीके से सर ने आज गाइड किया है। अगर सर के बातों को हम सभी फॉलो करते हुए अपने को डेवलप करें, फील्ड में वर्क करें और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों वर्क करें, तो आज अपने जीवन को बहुत बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, ये प्लेटफॉर्म मेटाफोर्स जैसा प्लेटफॉर्म अभी तक कोई बना नहीं है, जो 100% आपको पेमेंट करता है और अलग अलग लेवल में नहीं, बल्कि डायरेक्टली आपको पेमेंट करता है।
दोस्तों बहुत सारे लोगों ने यहाँ से अपनी जिंदगी बदली है। आज जो भी इस सेशन में नए व्यक्ति आए हुए हैं, अगर आपने मेटाफोर्स को बढ़िया से समझ लिया, अगर आप अपने तरीके से नहीं बल्कि जो सिस्टम कहता है उसके तरीके से काम किया, वास्तव में जिंदगी आपका बहुत अच्छा बनने वाला है, बहुत अच्छा बनने वाला है मेरे दोस्त। तो इन्हीं बातों के साथ पुनः मैं धन्यवाद करता हूं सर का। तो मैं अपनी बातों को विराम दूंगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर डीपी सर, आपने बहुत शानदार मैसेज दिया। और दोस्तों अब समय इजाजत नहीं देता है, तो मिलते हैं दोस्तों। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि डेली 7:55 पर हमारा मॉर्निंग और शाम का, जिसमें आप अपने गेस्ट को, अपने किसी भी टीम को ला सकते हैं। तो दोस्तों आज बने रहिए, काम कीजिए, और शाम को 7:55 पर मिलते हैं। तो स्पेशल थैंक्स करेंगे टाइगर टीम इंडिया के फाउंडर मिस्टर मुकेश कुमार सैनी सर का, और इसके साथ ही अनुराग आर्य सर का, जो इतना बड़ा शानदार ट्रेनिंग हमें डेली डेली प्रोवाइड करवाते हैं। सो दोस्तों मिलते हैं शाम को 7:55 पर सेम लिंक के ऊपर। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद दोस्तों।